इंडिया गठबंधन को नहीं जानते, हम तो भाजपा को जानते हैं जी। तो तक देखा नहीं भाई साहब फजलुर रहमान को, देखा उसकी चेहरा देख के, फोटो देख के, पैसे वाला है, अरबोपति है कि चाहिए सारे इकट्ठे हो जाओ जी। आना मोदी और लाना मोदी को। और की ऐसी तैसी क्यों? हाँ, देश का बेड़ा गर्क का वो कांग्रेस तो थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। अभी हाल ही में हम सहारनपुर के लेबर कॉलोनी के जो सेंटर पार्क है उसमें हम आए हैं। इसमें हमारे साथ में कुछ लोग बने हुए हैं, जानेंगे, बातचीत करेंगे कि अगला सांसद कौन होना चाहिए और इस सांसद ने, जो फजलुर रहमान साहब सांसद हैं यहाँ पे, उन्होंने इस क्षेत्र का क्या विकास कार्य कराया है। तो बातचीत करेंगे भाई साहब से। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। मैं संजीव राणा। अच्छा राणा जी, अगर हम बात करें सहारनपुर, आपने मौका दिया था फजलुर रहमान साहब को, बसपा के सांसद है, क्या कभी इस क्षेत्र में आके उन्होंने काम किया है? हमने उसके बाद इलेक्शन के बाद आज तक उन्हें जीतने के बाद एक बार भी यहाँ पर नहीं, अपने परिक्षेत्र में आसपास कहीं देखा नहीं उनको। बसपा पार्टी दोबारा से उनको अगर मौका देती है तो क्या वोट देने का काम करेंगे आप उनको? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसको मौका देंगे फिर आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में किसको पसंद करते हैं आप? राघव लखनपाल। सांसद राघव लखनपाल, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब आपको पता ही, पप्पू यूनो। पप्पू यूनो नहीं, पप्पू ने तो पूरे देश की यात्रा की है। क्या पप्पू अभी भी पप्पू के रूप में देखा जाता है? हम तो आंध्र पहुँच गए, अब देश में घूम रहा अभी तक। इंडिया का नाम बदल के अब भारत रखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत इंडिया किंग कहलाएगी। भारत भारत रहेगा, इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा। इस क्षेत्र में सांसद साहब ने कुछ काम कराया है? यहाँ तो जो भी काम हो उनके खातिर काफ़ी कार्य हुए। यहाँ पर जो भी कोई सुख दुख हुए, किसी के साथ भी होता था, वो तुरंत यहाँ पर हाजिर होते थे। अब से फजलुर रहमान साहब ने कभी आज तक यहाँ आके देखा भी नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने कभी आकर नहीं देखा। विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा है इंडिया के नाम पे, कैसे देखते हैं उसको आप? हमें तो ओनली बीजेपी, उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। पक्के बीजेपी के समर्थक है। बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार झा जी। अच्छा, सांसद फजलुर रहमान साहब को 5 साल मौका दिया है, क्या विकास कार्य कराया उन्होंने कुछ? हमने तो देखा नहीं जी आज तक उन्हें, इस क्षेत्र में आए भी नहीं वो। दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोगों का तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये सारा जो है हम लोग भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। भाजपा में कौन चेहरा आना चाहिए लोकसभा के? भाजपा में हमारा राघव लखनपाल। और देश के प्रधानमंत्री के लिए कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी। नहीं, अगर इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा, पूरे मजबूत से चुनाव लड़ेगा, वहां से भी प्रधानमंत्री को कोई चेहरा रहेगा, किसको पसंद करेंगे इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन को नहीं जानते, हम तो भाजपा को जानते हैं जी। भाजपा प्रेमी है जी। आप अपना नाम बताइए भैया। अमित तिवारी। अमित तिवारी साहब, सांसद फजलुर रहमान साहब सांसद रहे हैं सहारनपुर से, क्या कभी आपके बीच में आए हैं, सुख दुख में साथी बने हैं? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ। विकास कार्य कैसे कराया उन्होंने? कुछ भी यहाँ कुछ नहीं करवाया। विकास कार्य नहीं कराया। कुछ नहीं। सांसद किसको बनना चाहिए? हमारे राघव लखनपाल जी को। और देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है? हम बीजेपी के साथ ही हैं मेन, हम और ज्यादा उस गठबंधन के चक्कर में नहीं रहते। राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो? बिल्कुल साथ नहीं। और समाजवादी से अगर अखिलेश यादव बन जाते हैं तो? उनके भी समर्थक नहीं है। नहीं, क्या काम नहीं कराएंगे वो? मोदी जी ने ऐसा क्या विशेष करा दिया जो आप जब मोदी जी को दोबारा से लाना चाहते हैं? मोदी जितना समर्थ अपना किसी के भी कार्य में हेल्प के लिए पीछे नहीं हटते, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका सांसद कौन है, बता सकते हैं? हमारा सांसद तो लखनपाल ही कहलाते हैं जी। लखनपाल ही है, लेकिन वो तो पिछली बार थे, इस बार तो आपके सांसद है फजलुर रहमान साहब है। क्या आपको कभी आज तक देखा नहीं भाई साहब फजलुर रहमान को, देखा उसकी चेहरा देख के, फोटो देख के, पैसे वाला है, अरबोपति है। सच बोल लूँगा, झूठ नहीं जानता मैं किसी को। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, हमारा इंडिया किंग कहलाएगा और मोदी जी कहलाएंगे। नहीं, राघव भी आएंगे और फजलुर रहमान साहब भी आएंगे, या कोई दूसरा भाजपा से आएंगे, किसको वोट देंगे आप? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। सांसद आप भाजपा बनाना चाहते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मोदी जी को। नहीं, राहुल गांधी में क्या कमी है फिर बताएं? यार अब राहुल गांधी एक हमारा एक कांग्रेसी है, बहुत पुराना है। अब जब बेकारी होगी टीम सारी तो क्या करेगा आदमी? टीम बेकार होगी, क्या करेगा? नहीं, मोदी जी ने ऐसा क्या करा दिया आपके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं, मतलब मेरी तो बात ही छोड़ दो आप। जी तो मैं ये बोलना चाह रहा कि मोदी जी ने बढ़िया काम करा है जी। ये जो दिख रहा है लोगों को, सारे काम बढ़िया करे हैं जी। अच्छे काम करे हैं जी। हाँ। नहीं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके लिए अगर हम बात करें इस क्षेत्र में क्या विशेष कार्य करा है बीजेपी ने? ये देख नहीं रहे आप? जी, ये देख रहे कुर्सी बीसीबी नहीं, युवा तो बेरोजगार घूम रहा है, उनको तो रोजगार नहीं मिला है। वो अभी बता रहे थे एक जगह कि रोजगार यहाँ जरूर खुलेगा जी, जी यूपी के अंदर जी। और वो जगह को देख रहे हैं। जी हाँ। लेकिन महिलाएं कहीं पर कहती है महिलाओं को सुरक्षा मिली है, नहीं मिली है? हाँ जी मिली है। नहीं मिली है। मिली है।
अगर जी आप बताएंगे। हाँ, मैं आपके हट के एक लाइन में बोलना चाहता हूँ आपको। जो हम लोगों का ये कपड़ा मिल क्षेत्र है, जी जी यहाँ पे शुगर मिल बंद हो गई, कपड़ा मिल एक चल रही है, मतलब वो भी बंद हो गई। तो सारी इंडस्ट्री बंद हो चुके हैं। मैं वही ना कह रहा हूँ, इंडस्ट्री बंद हो रही है। हट के बता रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये यहाँ पे ईपीएफ के कर्मचारी बहुत है और जिनका 2016 से जो है मामला लंबित है, अदालत से भी जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए, लेकिन पुनः विचार याचिका दायर करके जो सरकार और ईपीएफ मिलकर इन मजदूरों को जो मतलब कि वो जो पेंशन बढ़ोतरी है 2016 में होनी थी वो अब तक नहीं हुई है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये हमारे मजदूरों का भी ध्यान रखें। वैसे मजदूरों को ध्यान रखा जाएगा। लोकसभा में किसको जिताएंगे? लोकसभा में तो हम जिताएंगे। मोदी जी को मौका मिलेगा तो आपका भी ध्यान रखेंगे लोकसभा में। वो 2016 से 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारा मामला लेकिन सांसद तो आपने सुन तो लो, 2016 से हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, 27 राज्य में आंदोलन लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम है, लोकसभा। आप एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। आ रहा हूँ फिर से उसी मुद्दे पे। मेरी रिक्वेस्ट है इस भारतीय जनता पार्टी से, जीतेगी तो यही पार्टी जीतेगी, जो हमारे मजदूरों का भी थोड़ा ध्यान करें, ईपीएफ पेंशन का। नहीं, पिछली बार चुनाव क्यों हरा दिया था आपने एमपी का? हमने तो वोट फिर भी उन्हीं को दिया था, हमने उनको वोट दिया था। हमने फजलुर रहमान को नहीं जानते हम, किसी रहमान को। फजलुर साहब आए, आप नाम ले रहे हैं, उनको आए हैं यहाँ पे कभी काम? हमने शकल ही नहीं देखी उनकी आज तक। अब फोटो में देखी होगी, कभी यहाँ पे कभी देखा नहीं हमने। तो बीजेपी से किसे आना चाहिए यहाँ पे? बीजेपी से लखनपाल। राहुल लखनपाल पहली पसंद। अच्छा, अगर मौका मिला, क्या आप जो राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक्सेप्ट। और अखिलेश भैया आ गए तो? अखिलेश भैया को हम नहीं जानते, और ममता बनर्जी भी आ रही है इधर को, तो अब कुछ हम किसी दल को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ मोदी को जानते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। और नीतीश साहब भी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका क्या करोगे फिर? वो कुछ नहीं, उनके तो चंद आदमी हैं, उनसे क्या। मोदी कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं, समस्या भी आप गिनवा रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं, लेकिन हम बात करें मोदी जी ने ऐसा क्या विशेष कर दिया? मोदी जी ने बहुत कोशिश किया, चांद तक पहुंच गए, सूरज पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, मोदी जी चांद और सूरज पहुंच गए, लेकिन आपको तो लेके नहीं गए अभी तक। आज ही नहीं लेके चले गए तो हम तो, हमारे व्यक्ति तो जा ही रहे हैं, हमारे लोग तो जा ही रहे हैं, हमारा देश तो तरक्की कर रहा है। फजलुर रहमान यहाँ के सांसद है, क्या कभी आपके बीच में आए, कोई काम करा उन्होंने? बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा, ना आए ना गए कभी, ना कॉलोनी में झांकी तक नहीं है। दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाएंगे बसपा के, क्या वोट देंगे? ना, वोट बिल्कुल नहीं किसको देंगे। वोट देने के? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी में किसको देंगे? मोदी को देंगे। एक देश एक चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक देश जी वो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे ये बताइए। उससे एक तो पैसे की दुर्गति होने से बचेगी, बहुत बढ़िया पैसा बचेगा और वो देश के अंदर ही लगेगा और कहीं नहीं लगने का। हिंदू राष्ट्र की बार बार मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहना वो चाहिए? तो हकीकत है, वो तो राष्ट्र बनना चाहिए। जब और कोई अपना देश अब पूरा वो कंट्री बना सकते हैं तो हम नहीं अपना हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं नहीं। मोदी जी को तीसरी बार मौका दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम तो मजबूती से लड़ेंगे, और चाहे ये कुछ ही कर ले, कहना वही है कि चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ, आना मोदी और लाना मोदी को। मोदी जी ने ऐसा क्या विशेष कर दिया भाई जी? ऐसा है, मोदी जी ने हम लोगों को क्या है, पहले कांग्रेस के राज में हमें किसी को कुछ नहीं पता था, अब हमें ये पता लग गया कि हर आदमी हर जगह अपना जाके काम करा सकता है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। जी बताएं क्या कर दिया? मोदी ने सब कुछ किया, क्या किया? नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। नहीं, आपको क्या मिला है मोदी राज में? राशन मिला जी, हाँ, और राशन मिला और सुरक्षा मिली है। तीसरी बार मौका देंगे मोदी जी को? तीसरी बार नहीं, 5वीं 10वीं बार, जब तो जिंदा रहेंगे जब तक। और राहुल भाई भी आ रहे हैं इधर को। और की ऐसी तैसी। क्यों? हाँ, क्यों? और नीतीश भारद्वाज भी कह रहे हैं। कांग्रेस ने देश का बेड़ा रखा। जब तक रही हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र अब आया। हिंदू राष्ट्र अब आया है। हिंदू की पहचान अब हुई है कि हम हिंदू हैं। नहीं, हमें हिंदू कोई मानता ही नहीं था यहाँ पर। हिंदू नहीं मानते थे, ऐसी क्या वजह आ गई थी? ऐसी क्या वजह थी? वो कांग्रेस तो मुसलमानों की पिट्ठू थी। ये सब, ये जो है सनातनी को हम अब ममता बनर्जी भी कह रही है मैं बनूंगी। ममता बनर्जी की हिंदू को मानता कौन था? हिंदू को तो पहचान हुई। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, ध्यान रखना। अरे ये सारे चूतड़ों का जोर लगा। क्या चीज? इंडिया गठबंधन लड़ेगा जोर से। ऐसी की तैसी मोदी जी आएंगे, पक्के आएंगे। तैसी गठबंधन की। तो पिछली बार जो राघव लखनपाल को हराया गया था कानपुर वालों ने। जो गठबंधन पहले हुआ था ना, वो था। इनके जूतों में दाल बटेगी। जूतों में दाल बटेगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहाँ गए इन्होंने क्या वो कह रहे थे? जी जी बाबू जी। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जब से आए हिंदू राष्ट्र की पहचान हुई।
और हर उनके यहाँ ना हिंदू मुसलमान का ये नहीं है, मुसलमान भी भाई है, हिंदू भी भाई है। कांग्रेस की तरह नहीं कि उसने मुसलमानों को ऊपर उठा दिया। लेकिन बच्चे तो बेरोजगार घूम रहे। हिंदू मुसलमान भाई जो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं, बच्चे तो जो मुसलमान भाई हैं, नहीं जो अच्छे मुसलमान भाई हैं। क्या हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? बच्चे तो बेरोजगार घूम रहे हैं इस राज्य में। कहाँ घूम रहे क्या है? कम महंगाई है क्या? उन्हें और सस्ता क्या मिल रहा है मुझे? सस्ता अरे अपने जो है कि रिवाज में देखो टीवी है, ये है, पहले भी तो रहते थे मतलब को। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।